डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रैपिंग रेन वाटर का सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि है 2 पॉइंटर वाला। ठीक है, तो इंट्यूशन इसका ये है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग जो होगी ना, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है भाई, मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाता हूँ और यहाँ पे एक और बिल्डिंग बनाता हूँ, तो मान लो इसकी हाइट है 2 और इसकी हाइट है जैसे 5, तो इनके बीच में वाटर जो भरेगा वो छोटी वाली बिल्डिंग के हिसाब से भरेगा, यानी कि 2 लेवल का वाटर भरेगा इसके बीच में। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग होती, ठीक है, ये 4 हाइट की, तो जो वाटर है वो 4 के हिसाब से भरता है, क्योंकि 5 तो मेरे पास में हाईएस्ट है ही, बिल्डिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो मैं बोलूँगा कि वाटर जो है अब 4 के हिसाब से भरना चाहिए, तो यहाँ पे 4 के हिसाब से भरेगा पानी। ठीक है, यहाँ पे 4 के हिसाब से भर देगा और उसके बाद में मैं 2 उसमें माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इंट्यूशन आप समझ गए। मान लो अब अगर यहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग होती 6 हाइट की, फिर क्या होता। तो अभी टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है 6, तो 6 की तो कोई टेंशन ही नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जो वाटर भरेगा वो 5 के हिसाब से भरेगा, तो इसकी हाइट जो होगी वो 5 हो जाएगी, है ना, यहाँ पे जितना वाटर है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है उसको अपने पास में मैं रख रहा हूँ और छोटी छोटी वैल्यूम को मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक और बार हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अपने पास में ये मान लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, तो ये 2, ये 3 और ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले 2 पॉइंटर एक सबसे लेफ़्ट में रहेगा, एक सबसे राइट में रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वाटर है मेरे पास में उसको भरने के लिए 2 बिल्डिंग चाहिए, भरने के लिए उसको 2 बिल्डिंग चाहिए, समझ रहे हो ना बात, लेफ़्ट और राइट, और उन्हीं के बीच में ही वाटर भरने वाला है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर 2 बिल्डिंग के बीच में पानी भरने वाला है, लेफ़्ट और राइट, तो मेरे को अगर लेफ़्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग पता है, ये मान लो यहाँ पर कुछ है, जैसे मान लो छोटी हाइट की बिल्डिंग थी, अब मान लो बिल्डिंग ही नहीं है, ये गैप में सिंगल गैप ही है ये, और सिंगल गैप में बिल्डिंग है ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ़्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग और राइट टॉलेस्ट बिल्डिंग को अगर मैं मिनिमम ले लूँ, मिनिमम ऑफ लेफ़्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग और राइट टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मिनिमम वाटर लेवल कितना होना चाहिए। फिर उसमें से मैं इस वाली हाइट को, मतलब अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग होती जिसकी हाइट मान लो x होती, तो मैं इस मिनिमम में से x को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे देखते हैं, वरना फिर ये वाले पार्ट को रिवाइंड करके देख लो। ओके, तो मेरा लेफ़्ट वाला पॉइंटर है यहाँ पे, राइट वाला पॉइंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ लेफ़्ट के यही है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यहीं 2 से ही हो रही है, स्टार्टिंग राइट से, मतलब एंडिंग में बोलूँ तो फिर 3 पर ही हो रही है। तो बताओ यहाँ पे कोई पानी होगा, नहीं है पानी, यहाँ पे तो कोई लेवल ही नहीं है। तो मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे जो वाटर ट्रैप तो इनिशियली 0 ही होगा। स्टार्टिंग तो मैं स्टार्ट से ही करूँगा, एंडिंग में एंड से ही करूँगा। साइज़ या फिर टोटल मेरे पास में जो गैप्स थे जिससे बिल्डिंग भी हो सकती है वो n है। तो मेरे पास में मैक्सिमम लेफ़्ट जो है, मैंने बताया ना मैक्सिमम लेफ़्ट क्यों लेना है, क्योंकि पानी तो जो है वो तो 2 बिल्डिंग के बीच में ही भरेगा। जैसे ये वाली बिल्डिंग है तो इसके लेफ़्ट वाला जैसे ये 3 है, राइट वाला जैसे 5 है, तो 5 और 3 का जो मिनिमम आएगा, जो कि 3 आएगा, उसमें से ये इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि 1 का पानी भरा है। तो इसलिए मैं मैक्स लेफ़्ट ले रहा हूँ, मैक्स राइट ले रहा हूँ। लेफ़्ट में तो मेरे पास में कोई बिल्डिंग ही नहीं है, तो फिर पानी कैसे भरेगा, 2 के लेफ़्ट, 2 के ऊपर पानी तो भर ही नहीं सकता है ना, 2 के ऊपर पानी नहीं भरेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, तो फिर मिनिमम लेफ़्ट 0 है, और यहाँ पर भी 3 के में भी मतलब राइट पे कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, तो फिर 3 का राइट भी 0 है। ये मैक्सिमम लेफ़्ट मैक्सिमम राइट क्या कर रहा है कि लेफ़्ट का अभी तक जो मेरे को मिला है सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा था, राइट मैक्स का मतलब क्या है
ये राइट में जो मेरे को मिला है सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा था, ठीक है। ड्राई रन कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। तो जैसे इसको 1 मान लेते, इसको 3 मान लेते, और इसको हम 4 ही मान लेते, इसको 5 मान लेते, ठीक है। तो अगर ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो मैं बोल रहा हूँ 1 और 4 में सबसे लंबा बता दो मुझे कौन सा है। तो मैंने बोला यार 1 और 4 में तो लंबा तो 4 ही है। एक सेकंड, इसको 3 कर देते हैं, वो बढ़िया रहेगा। तो 1 और 3 में सबसे लंबा कौन सा है, मैंने बोला 3 लंबा है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई 1, मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक दुनिया देखी है, मतलब 1 और 3 की दुनिया, उसमें तो भाई तुम हार रहे हो, ठीक है। और मेरा कंसर्न क्या है कि मेरे को बड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो भाई तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आगे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, तुम बेकार बिल्डिंग हो। ओके, लेफ़्ट को तो मैंने बढ़ा दिया, पर लेफ़्ट तो बढ़ाऊँगा मैं, पर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि या तो 2 बातें हो सकती हैं। 2 बातें क्या हो सकती हैं? 2 बातें ये हो सकती हैं मेरे भाई कि अगर मान लो ये राइट है, ये लेफ़्ट है, अगर लेफ़्ट के यहाँ पे कोई छोटी बिल्डिंग थी, मतलब मान लो ये यहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग ही थी, ठीक है। तो लेफ़्ट के अगर यहाँ पे छोटी बिल्डिंग थी और या ये वाली बिल्डिंग पर मैं अब आ जाता हूँ जैसे, तो इसके ऊपर जो पानी भरेगा ये वाली बिल्डिंग पे, यहाँ पर ये जो पानी भरेगा, ये वाला गोल गोल पानी, तो इसका जो लेवल होगा वो इस वाली बिल्डिंग से डिटरमाइन होगा कि इस वाली बिल्डिंग से डिटरमाइन होगा, बताओ। इसी वाली बिल्डिंग से डिटरमाइन होगा, ये तो भाई छोटी बिल्डिंग है ना, इससे थोड़ी डिटरमाइन होगा। तो मेरे को क्या ध्यान रखना है कि मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये लेफ़्ट है, मेरे को अपने लेफ़्ट में सबसे छोटी बिल्डिंग जो है, सॉरी सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, उसका मेरे को ध्यान रखना होगा, उसको मेरे को कंसीडर अपने साथ में लेकर चलना होगा। और साथ में मैं चलूँगा, और स्टोर कौन से वेरिएबल में करूँगा, मैक्स लेफ़्ट वाले में करूँगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं एल प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो जो मेरा 1 है, क्या वो मेरा जो मैक्स लेफ़्ट चल रहा था, यानी कि 0 चल रहा था उस टाइम, तो क्या जो मेरा 1 है मेरे मैक्स लेफ़्ट यानी कि 0 से बड़ा है? अगर वो 1 0 से बड़ा है या 0 की इक्वल है, तो मैं बोलूँगा कि भाई अपडेट कर दो मैक्स लेफ़्ट को, ठीक है। तो मेरा जो मैक्स लेफ़्ट हो जाएगा ना अब, वो अब क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ। और अगर ये मैक्स लेफ़्ट 1 हो गया, ठीक है, तो बताओ अगर ये खुद ही कोई बिल्डिंग मैक्सिमम है अपने अपने लेफ़्ट साइड में, खुद ही मैक्सिमम है कोई बिल्डिंग, तो फिर उसके ऊपर तो पानी भर ही नहीं सकता ना भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे मान लो ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे ये इसकी हाइट 3 थी, इसकी 2 थी, इसकी 1 थी। अगर ये 3 है, यहाँ पे मेरा जो लेफ़्ट है 3 में, राइट मेरा यहाँ पे, तो अगर 3 के लेफ़्ट में इससे कोई बड़ी बिल्डिंग है ही नहीं, ठीक है, 3 अपने लेफ़्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो 3 के ऊपर पानी भरेगा क्या कभी? नहीं भरेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपडेट करो, पानी उसके ऊपर भरेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो इसलिए मैंने अपडेट कर दिया अपने मैक्स लेफ़्ट को। तो कोड देख लेते हैं। कोड में अगर मेरे पास में लेफ़्ट वाली बिल्डिंग छोटी है, यानी कि ये वाला केस, अगर ये वाला केस हो रहा है, यानी कि 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 हो रहा है, तो उस वाले केस में क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैक्स लेफ़्ट को अपडेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ये जो करंट हाइट है वो मैक्स लेफ़्ट से बड़ी थी। और मैंने बता दिया कि भाई वाटर तो उस वाले केस में ट्रैप होगा नहीं, तो फिर ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है लिख दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। ये वाली लाइन को आप चाहो तो इसके नीचे डाल दो, पर क्या फ़ायदा होगा, अगर ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ज़ीरो ही होगी, तो माइनस होकर तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली यहाँ पे ये वाली लाइन को लिखा नहीं है, वाटर ट्रैप्ड वाली। और मान लेते हैं, अगर क्या मान लेंगे हम कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था, मेरा लेफ़्ट अभी यहीं पर ही है,
और राइट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। राइट मेरा यहाँ पे है और लेफ़्ट तो मेरा यहाँ पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, वाटर तो इसके ऊपर आने वाला है, कितना वाटर आएगा, मैक्सिमम ऑफ 3। तो मैक्स लेफ़्ट निकाल लिया और उसमें से करंट हाइट को माइनस कर दिया। अच्छा, मैंने ये क्यों नहीं किया कि मिनिमम ऑफ मैक्स लेफ़्ट और मैक्स राइट, क्योंकि भाई उसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना। अगर आप देखो, मैं मैक्स राइट क्यों करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को तो पहले ही पता है, यहाँ पर तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ कि लेफ़्ट तो पहले ही हार गया हुआ है, तो फिर मिनिमम तो मेरे को पहले ही पता चल गया हुआ है ना। और मैक्स लेफ़्ट तो वैसे भी, सॉरी मैक्स राइट तो वैसे भी, अगर मैं करता मिनिमम ऑफ मैक्स लेफ़्ट और मैक्स राइट तो आंसर मेरा गलत आना था, क्योंकि क्योंकि मेरा ये जो मैक्स राइट है वो अभी भी ज़ीरो ही चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये तो कभी चली ही नहीं ना। अरे ये चीज़ तो कभी चली ही नहीं, इसलिए। ठीक है, ओके। तो एक और चीज़ भी आप कर सकते थे मेरे ख्याल से, कि यहाँ पर आप लोग पहले ही क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ n-1 और हाइट ऑफ 0 यहाँ पे, ये मैक्स लेफ़्ट ये मैक्स राइट, ऐसे करके इनसे इनिशियलाइज कर देते। करना चाहो तो कर लो, बट ये आंसर सही है जो मैंने इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबमिट हुआ है इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपना पॉइंटर लेफ़्ट को आगे शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने बोला कि देखो, ये वाले में जिसकी हाइट 0 है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग तो है नहीं, तो इसकी तो हाइट 0 है, तो 0 में और यहाँ पे 3 में कौन बड़ा है। मैंने बोला भाई 3 बड़ा है, ये तो बचपन में सीख लिया था LKG में। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो चाहिए भाई बड़ी बिल्डिंग। ओके, तो मैं तो 3 को तो मैं डेफिनेटली रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जितना आज तक दुनिया को देखा है मैंने, तो 3 उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, तो 3 को तो मैं रखने वाला हूँ। पर 0 मेरे भाई, तेरे ऊपर पानी आ सकता है क्या? आ सकता होगा अगर तेरे लेफ़्ट में तेरे से बड़ी बिल्डिंग कोई होगी। तो क्या तेरे लेफ़्ट में तेरे से बड़ी बिल्डिंग कोई थी? तो ये बोलेगा कि स्टेटमेंट ही जो है ये फॉल्स है, यानी कि एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाला पार्ट क्या है कि इससे बड़ी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, और बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या बोलूँगा, अब क्या बोलूँगा पब्लिक, मैक्स लेफ़्ट जो कि है 1 माइनस हाइट, करंट हाइट है 0, तो इसके ऊपर पानी आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हाइट का पानी भर जाएगा। समझ गई पब्लिक? ओके, कलर चेंज कर देती हैं, वाटर भर दिया मैंने। फिर उसके बाद में आया मैं 4 पे। ठीक है, मैंने L++ तो फिर से कर ही दिया, क्योंकि ये तो हारा हुआ बंदा था, कोई बिल्डिंग ही नहीं थी तो हार ही गया। अब मैंने बोला बेटे, लेफ़्ट में और राइट में कौन बड़ा है, तो मैंने बोला भाई 4 बड़ा है, 4। तो मैंने बोला 3 भाई साहब, मैंने दुनिया जो देख ली अब, उसमें 4 एक बिल्डिंग थी जो तेरे से बड़ी थी, तो इसलिए 3G, 3G नहीं मतलब 3GI वाला जी, तो 3G। अब आप हो जाओ R-, आपके पास कुछ नहीं है भाई, आपके साथ नहीं रहूँगा मैं, तो बड़ी बिल्डिंग के साथ रहता हूँ। लेकिन पर भाई ये बात है कि या तो मैं वाटर स्टोर कर लूँगा, 3 के ऊपर कुछ पानी आ जाएगा, पर पानी तो तब आएगा जब 3 के राइट में 3 से कोई बड़ी बिल्डिंग होगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एल्स वाला पार्ट पहले चल गया, फिर अब मैंने बोला कि भैया 3 यहाँ पे तो है 0, ठीक है, लेकिन पर तुम्हारी हाइट है 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं कर देता हूँ अपडेट राइट। समझ गए बात को? और इसलिए मैंने वाटर ट्रैप नहीं किया, कर भी देता तो भी क्या ही हो जाता, 3-3 हो जाता, 3-3 इक्वल टू 0 वैसे ही हो जाता, तो फ़ायदा था भी नहीं। ये मैंने पहले ही बता दिया था, वैसे दूसरी बार बता रहा हूँ वीडियो में। अब इतने में तो आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगली वाली बार क्या मैं बोलूँगा, भैया जी आर ये है मेरा, तो एल और आर में कौन जीत रहा है, 4 और 0 में कौन जीत रहा है, 4 जीत रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई 4 बड़ा है डेफिनेटली, तुम भाड़ में जाओ।
तुम बाढ़ में जाओगे कैसे? आर को माइनस माइनस कर दूंगा, मतलब पीछे आ जाऊंगा मैं। समझ गए बात को? और मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि यहाँ पर पानी भी स्टोर कर लो, ठीक है? इस समय पानी में स्टोर कर लो। कितना पानी स्टोर होगा भाई? लेफ़्ट, सॉरी, ये जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है मेरी, ये तो राइट मैक्स होगी। मैक्स राइट हो गया, और ये थी मेरे पास में मैक्स लेफ़्ट। तो मैक्स लेफ़्ट और मैक्स राइट के बीच में जितना पानी आ रहा है उतना पानी स्टोर कर लो, ठीक है? पर क्योंकि मैं ये पहले से ही जानता हूँ कि फोर तो विजेता है ही, फोर तो विजेता है ही, तभी तो वो आज तक चल रहा है। लेकिन बस इसी की साइड में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही थी, मतलब लूज़र लोग रहे थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई फोर को रहने दो, तुम अपना लूज़र निकालो, क्योंकि मेरे को तो मिनिमम लेना है। तो फिर फोर तो अगर जीत गया है, लेफ़्ट वाला जीत गया है, तो राइट वाला ही लूज़र होगा। तो भाई तुम अपना सबसे महान लूज़र भेजो। तो इसने अपना सबसे महान लूज़र 3 भेजा। तो फिर मैंने बोला कि 3 माइनस जो करंट मेरी बिल्डिंग है जो कि 0 ही है, उसकी हाइट। तो फिर यहाँ पे 3, मैंने 3 को ऐड कर दिया अपने किसके अंदर? वाटर ट्रैप्ड के अंदर। ओके, एक और बार देखते हैं, इस वाली बार आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि फिर तो आप लोग सीखोगे ही नहीं अगर मैं सारे ही आंसर ऐसे खुद ही बता दूंगा तो। इस वाली बार आपको बताना है भाई, वीडियो पॉज कर लेना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेफ़्ट मेरे पास में ये है, और राइट मेरे पास में अब ये आ चुका है। अब बताओ मैं क्या बोलूँगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? 5 और 4 में बड़ा कौन? 5 बड़ा है। हारा कौन? 4 हार गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरे को अपने साथ में रखनी है। यही बोलता था मैं, बिल्कुल यही बोलता था। तो आगे कौन बढ़ेगा? या एक स्टेप में या तो एल प्लस प्लस हो जाएगा या तो आर माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से एक चीज़ तो होकर ही रहने वाली है, ठीक है ना? तो इस वाले केस में अब क्या होगा? आर प्लस प्लस होगा। तो आर को प्लस प्लस कर दिया मैंने, बट सॉरी, एल प्लस प्लस होगा। एल को प्लस प्लस कर दिया मैंने, पर एल को प्लस प्लस करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या 4 के ऊपर पानी आ सकता था? नहीं आ सकता था। 4 के ऊपर पानी नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था भाई? क्योंकि 4 अपने, अगर राइट में मैं बोलूँ, ये देखो ये है 4 का राइट, कलर चेंज करके दिखाऊँ, ये है 4 का राइट। 4 अपने राइट में तो सबसे चैंपियन है ना, भले ही हरा हुआ आदमी है, 5 से हार गया, लेकिन पर हारे हुए लोगों में तो सबसे जीता हुआ है ना 4। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ का तो विजेता 4 ही था। तो अपडेट कर दिया जाए, क्यों ना मैक्स राइट को 4 बना दिया जाए, ठीक है? और 4 के ऊपर तो पानी आएगा नहीं क्योंकि 4 ही सबसे बड़ा था। ओके, और अब मेरे पास में एल की क्या वैल्यू हो जाएगी? एल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा वापस से। अब मैं बोल रहा हूँ 0 और 5 में कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। हारा हुआ कौन है? 0 हारा हुआ है। मेरे को चाहिए, मैं रखूँगा किसको फिर? बड़े वाले को रखूँगा अपने साथ। अब जो कि बंदा हारा हुआ है उसके ऊपर दो बातें हैं, या तो वो अपडेट कर दे अपना मैक्स लेफ़्ट को, ठीक है, ये वाली जगह को अपडेट कर देगा वो। और अगर वो अपडेट करने का दम नहीं रखता है, यानी कि उससे बड़ा कोई होगा लेफ़्ट में, तो सही बात है, 4 जो था वो आ, इस वाले से यानी कि 0 से बड़ा ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तेरे राइट में तो तू हार के आ ही गया हुआ है, पहले ही तू हार गया था, 5 से तो तू पहले ही हार गया। अब तू भाई अपने लेफ़्ट में भी हारा हुआ ही है। तो फिर तू लेफ़्ट, मतलब तू अगर देखा जाए तो यहाँ से भी तू हार रहा है और यहाँ से भी तू हार रहा है, अपने लेफ़्ट से भी हार रहा है, राइट से भी हार रहा है। यानी कि क्योंकि तू हारा हुआ बंदा है तो तेरे ऊपर आ जाएगा पानी। कितना पानी आएगा? हारे हुए लोगों में देखो सबसे जीता कौन है? 4 जीता है हारे हुए लोगों में। तो कितना पानी आएगा? 4 माइनस 0। 4 मतलब मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट में आज तक मेरे को सब जो भी सबसे बड़ा मिला था। और 0 मतलब ये जो करंट वाली बिल्डिंग है, इस बेचारे की तो हाइट 0 ही है। मान लो अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा सा अगर ये, क्या रे ये क्या हो रहा है?
ठीक। अगर थोड़ी सी बिल्डिंग अगर मेरी बड़ी होती, यहाँ तक होती 1 हाइट की, तो मैं क्या बोलता कि पानी जो है इतना ही भरेगा, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो पानी इसमें 3 भरता। तो भाई बहुत बढ़िया सा ये कोड था। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। ये वाली लाइन समझा दी, ये सब समझा दिया, ये बता दिया। ये इनिशियली ज़ीरो रहेंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया था। फिर लेफ़्ट और यहाँ पे इक्वल टू राइट है, ठीक है। ये वाली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैंने आपको ये एल्स है, ये इफ़ है। जो इफ़ का उल्टा है वही एल्स में, क्योंकि ये मतलब ये राइट के लिए हो गया, ये लेफ़्ट के लिए हो गया। तो मैं लेफ़्ट वाला समझा देता हूँ, राइट वाला तो फिर सेम ही बात पड़ रही है। लेफ़्ट में हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो राइट में माइनस माइनस आ रहे हैं। अगर मेरे पास में लेफ़्ट वाली हाइट बड़ी हो गई, सॉरी छोटी हो गई, तो मैं बोलूँगा भैया जी लेफ़्ट तो तुम हारे हुए लोग हो, तो फिर तुम हारे में अपना सबसे जीते हुए के साथ में कंपेयर करके दिखाओ। अगर तुम हारे वालों में से सबसे आगे हो, तो मैं अपडेट कर देता हूँ कि भाई ये बंदा जो था वैसे तो हारा हुआ है, लेकिन पर अपने लेफ़्ट में सबसे बढ़िया था। अपडेट कर दिया। और वाटर में स्टोर नहीं करो क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है, ज़ीरो ही आंसर आना है। और भैया जी अगर तुम अपने लेफ़्ट में भी हारे हुए हो और राइट से तो तुम पिट के आ ही गए थे इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में तुम राइट से तो पिट के आ ही गए, अब तुम लेफ़्ट से भी पिट गए हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर आ जाएगा पानी। तो इसलिए अब मैंने वाटर ट्रैप्ड कर दिया। समझ गए बात को? एकदम बढ़िया। इसका जो नॉर्मल वाला कोड है, मतलब बैटर वाला कोड, उसका भी देख लेते हैं जल्दी से, मैं बता देता हूँ। वैसे तो आता ही होगा, सिंपल ही है। जैसे कि ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो बोलेगा कि भाई मेरे राइट में सबसे बड़ा कौन था, तो इसने बोला 3 था। मेरे लेफ़्ट में सबसे बड़ा कौन था, 2 था। तो फिर 3 और 2 का मिनिमम क्या हो गया, 2 हो गया। और इस करंट की हाइट कितनी थी, 0 थी, तो माइनस 0 कर दिया, तो इसके ऊपर 2 पानी भर गया। अब क्योंकि भाई मैं बार बार निकालूंगा कि लेफ़्ट कौन सा है, बार बार निकालूंगा राइट कौन सा है, तो मैंने बोला एक स्मार्ट काम करते हैं, हम 2 एरे बना लेंगे, ठीक है। एक बना लेंगे प्री, एक बना लेंगे सफिक्स, के मतलब यहाँ से सबसे बड़ा वाला कौन सा है वो हम पहले यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, सबसे बड़ी वाली चीज़ को स्टोर करते जाएंगे। तो इस वाला जो डब्बा है ना यहाँ पे, इसके अंदर पहले से ये 2 और 3 स्टोर था, तो इसको लिए लगेगा O ऑफ n, इसके लिए लगेगा O ऑफ n, और फिर एक थर्ड ट्राइवर्सल होगी जिसके अंदर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट भी हमें हाईएस्ट पता है यहाँ से, और राइट भी हाईएस्ट हमें पता है यहाँ से। तो फिर हम लोग बस वही माइनस माइनस, सॉरी पहले मिनिमम निकाल लेंगे इन दोनों का, फिर उसका मॉड लेंगे, सॉरी मिनिमम निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे इसकी करंट, जो भी बिल्डिंग है हमारी उसकी हाइट को। ठीक है, एकदम सिंपल था ना? तो लाइक कर दो भाई वीडियो को।